राजपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और हवा में हल्की खुशबू थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती युवक रामू रहता था, जो खेत की ओर जा रहा था। तभी रामू की छोटी बहन सीता दौड़ती हुई आई। भैया, आज स्कूल में नया मास्टर आया है। कह रहे हैं बहुत सख्त है, पर ईमानदारी को बहुत मानता है। अच्छा, ईमानदारी तो हमारी ताकत है सीता। वैसे भी मैं अपनी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। इसी बीच गांव का एक धनी व्यापारी मोहन अपने खेत से लौटते हुए गुस्से में दिखा। अरे रामू, सुनो, तुम्हारे खेत के पास मेरी नई फसल के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? रास्ता रोकोगे क्या? मोहन भैया, हम तो रास्ता रोकने की बात नहीं कर रहे, बस चाहते हैं कि हमारी फसल का नुकसान न हो। ठीक है, लेकिन समझ लो, पैसों से सब ठीक हो जाएगा। तभी गांव की शिक्षिका श्यामली वहां पहुंच गई और रामू से बोली, रामू, याद रखना, सच्चाई और मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी। पैसों के बहकावे में मत आओ। गांव का मजदूर गोपाल भी पास ही खड़ा था। वह मोहन की बात सुनकर बोला, मोहन भैया, पैसे से काम तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन रिश्तों और सम्मान का क्या? तभी मोहन थोड़ा गुस्से में बोला, गोपाल, तुम बच्चों की तरह बात मत करो, बड़ी सोच होनी चाहिए। तभी रामू का मित्र चंदन हंसते हुए आया और बोला, मोहन भैया, सोच बड़ी हो या छोटी, सच्चाई की कीमत तो बराबर होती है। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा कि गांव के पुराने तालाब में अचानक पानी कम हो गया था। सभी परेशान थे क्योंकि वही पानी खेतों और पशुओं के लिए जरूरी था। रामू ने गांव वालों से कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। जो भी सच बताएगा वही सही राह दिखा सकता है। तभी सीता बोली, भैया, मैं सुन रही हूँ कि कुछ लोग पानी चोरी कर रहे हैं। क्या ये सच हो सकता है? सीता, सबको मौका दो अपनी बात कहने का। बिना सुने निर्णय लेना गलत होगा। गोपाल ने धीरे से कहा, मैंने कल रात देखा कि तालाब के पास कुछ संदिग्ध लोग आए थे, पर पहचान नहीं हो पाई। तभी चंदन बोला, तो फिर हमें मिलकर रात्रि में देखना चाहिए, सच सामने आएगा। इस तरह गांव के लोग तालाब की समस्या को सुलझाने के लिए योजना बनाने लगे। रामू और चंदन रात्रि में तालाब की निगरानी करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हुए। सीता और श्यामली गांव वालों के बीच संदेश पहुंचाती रहीं। सच्चाई का सफर कठिन है, लेकिन हम ईमानदारी से इसका सामना करेंगे। भैया, मैं जानती हूँ आप सही रास्ते पर हैं। हम सब मिलकर इसे सुलझाएंगे। गांव में रात का समय आया। चांद की हल्की रोशनी गांव की गलियों और खेतों पर पड़ रही थी। तालाब के पास हर आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रामू और चंदन ने तय किया कि वे रात में तालाब की निगरानी करेंगे, ताकि पता चले कि पानी कम होने का कारण क्या है। रामू, तुम सोच रहे हो कि कौन है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हाँ चंदन, हमें सच पता करना होगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें सही समय पर उसे पकड़ना होगा। वे धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग तालाब के किनारे खड़े थे और पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे। रामू धीमे से बोला, चंदन, देखो, वही लोग हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा। अरे, ये तो गांव के कुछ लोग हैं, पर मोहन भैया? मोहन, जो पहले लालची दिखाई देते थे, तालाब के पास खड़े थे। रामू ने मोहन से कहा, मोहन भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या आप ही पानी निकाल रहे हैं? मोहन थोड़ा डर गया और बोला, रामू, मैं ये गलत है। मैं बस ये देख रहा था कि पानी सही से वितरित हो रहा है या नहीं। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। तभी चंदन बोला, पर हम आपको देख रहे थे मोहन भैया। क्या सच में आप सिर्फ निरीक्षण कर रहे थे? रामू ने मोहन की आंखों में शर्म और पछतावे को देखा। उसने कहा, भैया, कोई भी गलती कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सच स्वीकार कर रहे हैं और सुधार करना चाहते हैं। अगले दिन श्यामली ने गांव में सभा बुलाई। सभी गांव वाले तालाब के पास जमा हुए। रामू ने मोहन की कहानी सभी के सामने बताई। श्यामली बोली, गांव वालों, आज हमें यह सीखने को मिला कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने अपनी गलती स्वीकार की। तभी सीता बोली, भैया देखो, अगर हम सच का सामना नहीं करते तो समस्याएं और बढ़ती। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तभी गोपाल बोला, सच कहूं तो यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम सब मिलकर तालाब की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह की चोरी या अनियमितता को रोकेंगे। मोहन ने भी सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा ईमानदारी के साथ गांव के कामों में भाग लेगा। मैं समझ गया हूँ कि पैसे और लालच कभी भी सच्चाई और सम्मान से ऊपर नहीं हो सकते। आज से मैं हमेशा गांव के लिए सही काम करूंगा। तभी रामू बोला, भैया, यही सही रास्ता है। जब हम मिलकर सच्चाई और मेहनत को अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तालाब की घटना के बाद गांव में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। बच्चे खेल खेल में तालाब की साफ सफाई में मदद कर रहे थे और बुजुर्ग गांव के सभी कामों की निगरानी कर रहे थे। श्यामली बोली, बच्चों, याद रखो, सच्चाई और मेहनत केवल बड़े कामों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी जरूरी है। जैसे कि आप सब तालाब की सफाई में मदद कर रहे हो। सच में मैडम, मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था कि छोटे काम भी इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। सीता ने उत्सुकता से पूछा, भैया, अगर कोई फिर गलती कर भी दे तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, सीता, माफ करना और समझाना दोनों जरूरी है। गलती करना इंसानी है, लेकिन सीखना और सुधार करना हमारी असली ताकत है। मोहन ने गांव वालों को देखकर कहा, मैं जान गया हूँ कि ईमानदारी और मेहनत ही हमें सम्मान दिलाती है। अब से मैं अपनी संपत्ति और धन के पीछे लालच नहीं करूँगा। मैं हमेशा गांव की भलाई में योगदान दूंगा। गोपाल ने हंसते हुए कहा, देखो, मोहन भैया अब हमारे साथ हैं। सच में बदलाव संभव है अगर हम सच्चाई को अपनाएं। गांव वालों ने तालाब की सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण करने का निर्णय लिया। रामू, गोपाल और चंदन रात में तालाब की निगरानी करते और श्यामली और सीता सुबह बच्चों को तालाब और पानी की अहमियत समझाती। एक दिन रामू ने मोहन से पूछा, भैया, अब आप क्या करेंगे जब आपकी पुरानी आदतें आपको बहकाने की कोशिश करेंगी? मैं ईमानदारी और मेहनत को याद रखूंगा। अब मुझे पता है कि सच्चाई और मेहनत के बिना कोई काम सफल नहीं होता। श्यामली ने गांव के सभी बच्चों से कहा, बच्चों, याद रखो, सच्चाई केवल शब्द नहीं है, यह एक आदत है। इसे अपनाओ और यह तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाएगी। चंदन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें भी अब सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। खेल में, पढ़ाई में
और गांव के कामों में। यही हमारी असली ताकत है। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा उत्सव मनाया। उन्होंने तालाब की सफाई पूरी की और मोहन ने गांव के बच्चों को नए खेल के सामान भी दिए। सभी ने देखा कि सच्चाई और मेहनत का परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे गांव को लाभ पहुंचाता है। देखो भैया, आज हमारा गांव और मजबूत हो गया है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं। भैया, मुझे खुशी है कि हम सबने मिलकर यह सीखा कि सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हर काम ईमानदारी और मेहनत से करूँगा और बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई का सफर कठिन है, पर इसका फल मीठा होता है। आज हमें इसका स्वाद मिल रहा है। तालाब की सफाई और गांव में सच्चाई की शिक्षा के बाद अब रोजमर्रा के छोटे काम ही गांव वालों के लिए असली परीक्षा बन गए थे। बच्चों, आज हमें यह देखना है कि आप सब सच्चाई और मेहनत को अपनी आदतों में कैसे बदलते हैं। छोटे छोटे काम भी महत्वपूर्ण हैं। चंदन और रामू बच्चों के साथ खेत में काम कर रहे थे। देखो रामू, बच्चों को समझाना मुश्किल हो रहा है। वे खेल कूद में इतने उलझे हैं कि काम करना भूल जाते हैं। चंदन, यही तो असली परीक्षा है। सच्चाई और मेहनत केवल गंभीर समय में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा में भी दिखानी होती है। उन्हें धीरे धीरे आदत डालनी होगी। सीता स्कूल में बच्चों को पानी की बचत और साफ सफाई के महत्व के बारे में बता रही थी। बच्चों, अगर हम छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो गांव साफ सुथरा और खुशहाल रहेगा। यह सच्चाई की परीक्षा है। गोपाल खेत में मजदूरों के साथ काम कर रहा था। देखो बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मोहन अब ईमानदारी की राह पर था, लेकिन उसका खुद का व्यवसाय और लालच उसकी परीक्षा ले रहे थे। रामू, मुझे अपने व्यापारी कामों में सावधान रहना होगा। कभी कभी पुराने दोस्त या पार्टनर मुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। भैया, याद रखो, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी दबाव में अपनी ईमानदारी न खोना। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं अब समझ गया हूँ। कोई भी मौका या लाभ सच्चाई से बड़ा नहीं हो सकता। अब से मैं हमेशा अपने कर्मों से सबको दिखाऊंगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और मोहन को कहा, मोहन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। बस एक छोटी चाल चलनी होगी। मोहन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। आपकी चालों से मैं खुद को नहीं बदल सकता। रामू और गांव के लोग पास खड़े थे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपने सही किया। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है। चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे, हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए। एक दिन श्यामली ने सबको इकट्ठा किया और कहा, देखो बच्चों और बड़ों, यही असली परीक्षा है। रोजमर्रा के छोटे फैसले ही हमें बड़े इंसान बनाते हैं। अगर हम सच और मेहनत को अपनाएं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। भैया, अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चाई केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन की आदत है। हमें हर रोज इसे अपनाना होगा। गोपाल ने बच्चों को देखकर कहा, हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्चाई और मेहनत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और गांव के लिए भी जरूरी है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक लड़का भी था
अर्जुन, जो रामू और चंदन के समान उम्र का था। नमस्ते, मैं नया हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ लोग ईमानदार और मेहनती हैं। क्या मैं भी आपकी टोली में शामिल हो सकता हूँ? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। यहाँ सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। चंदन ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुम हमारे साथ तालाब की सफाई और खेतों में काम करोगे। हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। श्यामली ने रामू, चंदन और अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम लोग अब नए नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने वाले हो। बच्चों और गांव के नए कार्यों को सही तरीके से करना और उन्हें सच्चाई के महत्व को समझाना तुम्हारा काम है। मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा और बड्डा ईमानदारी और मेहनत को अपनाए। जैसे ही सब खुश थे, गांव में एक नई समस्या उभरी। गांव के एक नए व्यापारी ने तालाब और खेतों में अपने फायदे के लिए कुछ गलत योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन मोहन व्यापारी के पास गया। भैया, यह जो आप कर रहे हैं, यह गलत है। गांव के लोग मेहनत और सच्चाई से अपने संसाधनों को बचा रहे हैं। आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मोहन, यह मेरा व्यवसाय है। मुझे फायदा चाहिए। तुम क्या कर सकते हो? मोहन ने दृढ़ता से कहा, हम सब मिलकर इसे रोकेंगे। सच्चाई और मेहनत का रास्ता हमेशा जीतता है। आप चाहें तो सही तरीके से काम कर सकते हैं, अन्यथा हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। व्यापारी ने देखा कि गांव के लोग एकजुट हैं। उसने अपनी चाल रोक दी और झुकते हुए कहा, ठीक है, मैं मान गया। मैं अब गांव के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि सच्चाई और मेहनत के रास्ते में कोई जीत नहीं सकता। कहानी का संदेश एक सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं।